ये जो कहानी है मैं आपको सुनाने वाला हूँ, एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है, जिसने कश्मीर में ट्रक चलाया। लेकिन जब वहाँ चलाया, तो उसको कुछ इस तरह की चीज़ें पता चली, जिसने कश्मीर को लेके उसका नज़रिया बदल दिया। कश्मीर एक ऐसी जगह है, जो कि इतनी खूबसूरत है कि हर इंसान चाहता है कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ जाके काम करूँ, वहाँ जाके पैसे कमाऊँ और वहीं रहूँ, क्योंकि वो है ही ऐसी जगह। लेकिन कश्मीर का एक और साइड है, जो कि बहुत ही डरावना है। तो ये कहानी है एक ऐसे कंपनी की जो कि ट्रक ड्राइवर्स को अपॉइंट कर रहा था। उसने एक ट्रक ड्राइवर को अपॉइंट किया, उसको एक बहुत ही अच्छी खासी सैलरी थी। यूँ समझ लो कि एक अमूमन ट्रक ड्राइवर अगर 30 से 50,000 रुपए कमाता है, तो ये ट्रक ड्राइवर 80 से 90,000 रुपए कमाएगा। जब उसको ये नौकरी मिली, तो वो खुश था, क्योंकि रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, अच्छी सैलरी और कश्मीर में काम। ये सुनने के बाद उसको लगा कि यार उसकी लाइफ सेट है। लेकिन जब उसका ट्रेनिंग था, तो उससे बोला गया कि जिस रूट पे हम तुम्हें भेजेंगे, वो रूट रात का होगा। और एक चीज़ का खास ध्यान रखना कि जिस रूट पे तुम जा रहे हो, कुछ भी हो जाए, कोई भी शख्स तुम्हारे ट्रक के सामने आ जाए, कोई भी कितना भी गिड़गिड़ाए, कितना भी मदद के लिए माँगे, तुम्हारा ट्रक रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। ये सुनने के बाद कहीं न कहीं उस आदमी के दिमाग में एक शक आया कि यार अगर कोई इंसान मदद के लिए माँगेगा रात को, तो मैं मदद क्यों नहीं कर सकता? मेरी ट्रक रुकना क्यों नहीं चाहिए? उसने देखा जब वो ट्रक में बैठा, तो उसमें कई सारे सेंसर थे, सिर्फ़ ये पता करने के लिए कि कहीं ट्रक रुका तो नहीं है। उसने कहा कि मैं ट्रक कहीं नहीं रोक सकता। तब सामने वाले ने कहा कि अगर तुम ट्रक रोकोगे, तो तुम्हें उसी दिन शायद हम नौकरी से निकाल देंगे। ये सुनने के बाद उसको थोड़ा तो अजीब लगा कि यार कश्मीर में नौकरी, इतना ज़्यादा पैसा और खाना, रहना सब कुछ फ्री, क्या चल रहा है यहाँ पे? लेकिन फिर भी उसने ध्यान दिया कि पैसे तो मिल रहे हैं ना। वो ट्रक पे बैठा और रात को ठीक 12 से 1 बजे के बीच में उसका ट्रक उस पर्टिकुलर गोडाउन से बाहर निकला और वो रास्ते में जा ही रहा था। तब उसने देखा कि एक जगह पे जब वो निकला, एक जंगल था, एक छोटा-सा एरिया में एक जंगल था। जब वो वहाँ से निकला तो उसने ध्यान दिया कि एक इंसान या एक जानवर या कुछ तो था, जो कि फटाफट से रोड को क्रॉस करते हुए निकल गया। उसको ऐसा लगा कि शायद कोई इंसान था, लेकिन वो इंसान 2 पैरों पे नहीं, बल्कि अपने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हुए चला है। इस देखने के बाद वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन जैसा कि मुताबिक तय हुआ था, उसने ट्रक रोका नहीं, ट्रक चलता गया आगे और वो अपनी मंज़िल पे पहुँचा। जैसे ही वो मंज़िल पे पहुँचा, उसने ट्रक वहाँ पर सबमिट कराया, उसको वहाँ से कुछ पैसे मिले, जो कि सैलरी से अलग थे। उसको अब कुछ अजीब लग रहा था कि मैं जिस रूट पे आया, वहाँ मैंने कुछ तो देखा, जो थोड़ा-सा अजीब था। और जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, ये सब खुश हैं और इन्होंने पैसे भी दिए और इसमें कुछ ऐसा कुछ बुरा काम भी नहीं है, कुछ तो अजीब है। अगले दिन फिर से रात के 12 से 1 बजे के बीच में वो ट्रक लिया, वो ट्रक लेके चल रहा था। इस बार जब वो उस जगह पे पहुँचा, तो उसकी नज़र काफ़ी ज़्यादा चौकन्नी थी। जब वो ट्रक लेके निकला, तो उसको रोड पे तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसने अपनी साइड आई से देखा कि साइड में 3-4 कोई तो चीज़ है जो बैठी हुई है और वो कुछ खा रही है। वो डर गया, वो घबरा गया, लेकिन फिर भी वो चलता गया। फिर से वही हुआ, वो वहाँ पहुँचा, उसको पैसे मिले, सब खुश थे, सबने तारीफ़ की। अगले दिन फिर वही हुआ, लेकिन इस बार उसका जो अंदर का एक होता है ना रुझानूपन, वो इतना बढ़ चुका था कि आज वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। आज उसको देखना था कि वो 2 दिन से लगातार ऐसी कौन-सी अजीब चीज़ देख रहा है, ऐसा कौन-सा जानवर है वहाँ पे। लेकिन उसके दिल में एक डर भी था कि कहीं मैं उतरा और मेरे साथ कुछ हो गया तो? तो उसने तय किया कि मैं नहीं रुकूँगा। जब वो उस जगह पे पहुँचा, तो उसने तय किया कि अब मैं इसमें बहुत तेज़ी से निकालूँगा। उसने वही किया, उसने बहुत तेज़ी से गाड़ी भगाई, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, और अचानक से कोई चीज़ उसके ट्रक में टकरा गई। उसको लगा कि कोई इंसान, शायद कोई इंसान था जो कि टकराया है। उसने गाड़ी फटाफट से रोकी और एक अच्छे इंसान होने के नाते वो गाड़ी से नीचे उतरा। उसने देखा कि एक इंसान तो गिरा है, लेकिन कोई उसे खींच के जंगल की तरफ लेके जा रहा है। वो भागता-भागता उस इंसान की तरफ भागा कि क्या पता कौन है, कौन-सा जानवर उसे लेके जा रहा है, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। उसके दिमाग से ये चीज़ निकल ही गई कि ये खतरनाक एरिया है,
शायद वहाँ पर कोई जंगली जानवर हो सकता है। शायद यहाँ पर कुछ अजीब है, जिसकी वज़ह से पूरा स्टाफ मुझे रोक रहा था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा, उसने देखा कि वहाँ पर एक औरत है, 2 औरत है, नहीं 3 है, नहीं, नहीं 4 है। लेकिन ये सब यहाँ कर क्या रहे हैं? धीरे-धीरे उसने देखा कि ये सारे के सारे इकट्ठा होके उस इंसान के हर एक शरीर के अंग को तोड़ रहे हैं और फिर खा रहे हैं। वो इंसान तो नॉर्मल था, लेकिन वो गलत जगह पे था। एकदम से उन चारों में से एक औरत ने, या एक औरत नहीं कह सकते उन्हें, वो बूढ़े थे, वो खतरनाक थे, उनकी आँख लाल थी। वो 2 पैरों पे नहीं बल्कि अपने चारों, यानी कि 2 पैर और 2 हाथों पे चलते थे। उनमें से एक ने उस इंसान की तरफ देखा जो ट्रक ड्राइवर था। ट्रक ड्राइवर बुरी तरह से घबराया और अपनी जान बचाते हुए भागा। तब तक में उनमें से 2 उस इंसान के पीछे, यानी कि ट्रक ड्राइवर के पीछे पड़ चुके थे और इतनी तेज़ी से भाग रहे थे जैसे मानो कि आज ट्रक ड्राइवर का आखिरी दिन होगा। वो कूद के अपने ट्रक में बैठा, उसने दरवाजे को खींच के बंद किया और अपना शीशा फटाफट से ऊपर चढ़ाया। इतनी ही देर में उनमें से एक ट्रक पे लटक चुका था। उसने शीशे पे ज़ोर-ज़ोर से मुक्का मारा जैसे कि वो इंसान को नोच के खाना चाहता है। लेकिन ट्रक ड्राइवर ने दिमाग लगाया। उसने इतनी तेज़ी से वहाँ से ट्रक भगाया जैसे मानो कि उसके आजू-बाजू, आगे-पीछे कोई ना हो। उसको सिर्फ़ वहाँ से निकलना था और वो बच गया। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उन लोगों ने उससे पूछा, क्या तुमने गाड़ी रोकी थी? उसने सब कुछ सच-सच बताया। वहाँ बैठा हर शख्स और भी ज़्यादा घबरा गया, डर गया और इस बात का शुक्रगुज़ार हुआ कि तुम बच के आ गए। उस ट्रक ड्राइवर ने उस दिन के बाद से उस जगह पे काम करना बंद कर दिया और कई सारे लोगों ने, जो कि उसके बाद ट्रक ड्राइवर बने उसी जगह पे, उनके साथ भी कुछ ऐसी ही घटना हुई।